इस वीडियो में जो है हम बिना सेफ पट्टी और बिना थाई के नाप के पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। हमारी पैंट की लंबाई जो रहेगी वो 33 इंच रहेगी, मोहरी 14 इंच रहेंगी और कमर हमारी 34 इंच रहेगी, हिप और 36 इंच रहेगी। इसके बाद इसमें आपको कोई प्लस माइनस नहीं करना है, कोई आपको थाई का नाप नहीं लेना है, आपको कोई सेफ पट्टी की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सेप पट्टी की हम पैंट की कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने से मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी पैंट का खिंचाव आसन की साइड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपकी पैंट बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी और बिल्कुल फिट बनेगी। बस आपको ध्यान रखना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपके पैंट के सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पैंट के लिए तकरीबन हमारा 2.5 से 3 इंच कपड़ा लगता है, तो कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है और जो खुली वाली साइड है, किनारी वाली साइड, वो आपको अपनी साइड कर लेनी है। और फिर आपको 1 इंच ऊपर की साइड रखते हुए, कपड़े से एक्स्ट्रा ऊपर की साइड रखते हुए आपको अपनी लेंथ का निशान लगा लेना है। लेंथ हमारी 33 इंच थी, तो 1 इंच ऊपर निकाला इंची टेप को और 33 इंच की मैंने जो है मार्किंग करके निशान को सीधा कर लिया है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब आपको 3 इंच प्लस करना है, जो हमारा मोहरी में कपड़ा फोल्ड होता है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं, अगर कम कपड़ा है तो 2.5 इंच ले सकते हैं। अब आपको आपका हिप नाप देखना है। हिप मेरा जैसे 36 इंच है, तो उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा आया 9 इंच। अगर आपको टाइट पैंट चाहिए तो इसमें से आपको जो है आधा इंच माइनस कर देना है, तो मेरा बनता है 8.5 इंच। किनारी वाली साइड को छोड़ते हुए हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी पैंट का फ्रंट पार्ट है। जैसा कि आपको पता है फ्रंट पार्ट में हम प्लेट डालते हैं, तो प्लेट डालने के लिए और आसन वाली साइड थोड़ी सी हमारी स्टिच होगी और साइड में से भी स्टिच होगी, तो उसके लिए हम जो है 2 इंच मार्जिन के लिए इसमें ऐड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसके बाद आपको इन दोनों निशानों को प्लस करना है, तो हमारा ये बनता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर ही हम जो है आसन का निशान लगाएंगे। 1 इंच जो है आपको ऊपर की साइड इंची टेप निकालना है और 10.5 इंच पर आपको मार्किंग कर देनी है। नीचे की साइड से भी आपको 10.5 इंच का ही मेजरमेंट रखना है। अभी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। हमने जो है हिप साइज लिया 8.5 इंच, उसमें 2 इंच प्लस किया, हमारा बना 10.5 इंच। 1 इंच हमने ऊपर की साइड निकाल कर 10.5 इंच पर आसन का मार्क लगाया और नीचे की साइड भी हमने 10.5 इंच पर ही मार्क लगाया। उसके बाद अब हम जो है आसन की साइड जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 2 इंच पर। अब आपको देखना है कि जो हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था और 2 इंच हमने जो आसन का निशान लगाया था उसे आपको प्लस कर देना है। प्लस करने पर हमारा जो है 12.5 इंच बनता है। 12.5 का हमें जो है हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद अब आपको सेम मेजरमेंट जो है 12.5 हमारा नीचे की साइड मोहरी की साइड लगाना है। किनारी वाली साइड आपको छोड़ देनी है, उससे आगे आपको 12.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर जो आपको 12.5 का हाफ बना है, जैसे मेरा बना है 6.25, तो वो निशान आपको बीच में लगा देना है। ठीक है, जो भी आपका बन रहा है वो आपको बीच में लगाना है। यही निशान नीचे वाली लाइन पर भी मार्क कर देने हैं। फिर आपको आपकी मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी जितनी भी आप रखना चाहते हैं उसका आपको हाफ कर लेना है। जैसे मेरा बना 7 इंच, 7 इंच का भी आपको हाफ कर लेना है, जो कि हमारा बना 3.5 इंच। तो जो हमने सेंटर मार्क लगाया था 6.25 का, उससे आपको दोनों साइड 3.5 और 3.5 का निशान लगा देना है। अगर आप 6 इंच रख रहे हैं तो आपको 3-3 इंच का मार्क लगा देना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको नीचे वाली लाइन से निशानों को मिला देना है। अब जो ये पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपकी पैंट में, क्योंकि यही जो है आपका मेन है। इसी से आपकी इस पैंट की साइड वाली फिटिंग अच्छी बैठती है और बिना सेप पट्टी के ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके कपड़े पर आसन का निशान लगा हुआ है ना स्ट्रेट, वो आपको मेज़र कर लेना है। जैसे मेरा कितना था 9.5, 9.5 में से आपको जो है 1 माइनस कर देना है, 1 इंच माइनस कर देना है, तो वो बना मेरा 8.5 इंच। और 8.5 इंच को आपको किनारी वाली साइड जो है मार्क लगा लेना है। उसी निशान पर आपको इंची टेप को रखकर नीचे जो हमने मोहरी वाला निशान लगाया है उस पर आपको मिला देना है निशान को। इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपको आसन वाली साइड से भी सीधा इंची टेप रख के निशान को मिला देना है और आसन में हल्की सी गोलाई करते हुए आपको आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट के लिए भी आपको कपड़े को सेम फोल्ड कर लेना है और किनारी वाली साइड आपको अपनी साइड रखनी है। अब आपको ध्यान रखना है 3 इंच हमारा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा हमें रखना है बैक पार्ट में, तो 3-3 इंच का मार्क आपको लगाकर उसे सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको इस मार्क से नीचे की साइड मिलाते हुए
आपको अपने फ्रंट पार्ट को रखना है। अच्छे से पार्ट को जो है फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है बैक पार्ट के ऊपर। और जो हमारी किनारी वाली साइड है उस साइड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है वो आसन वाली साइड करना है और ऊपर की साइड करना है, ठीक है। तो जितना आपने आसन में लिया था, आपने 2 इंच लिया था तो 2 इंच आपको बढ़ाना है। अगर आपने 2.5 इंच लिया था तो 2.5 इंच आपको बढ़ाना है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको 2-2 इंच का मार्क लगा के एक निशान सीधा लगा लेना है और आसन में आपको हल्की सी गोलाई कर देनी है, ठीक है। ऊपर की साइड हमारा 3 इंच का निशान लगा हुआ है, उसे भी आपको सीधा कर लेना है। अब मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। आपको ध्यान रखना है आसन के तो निशान आपको सेम लगाने हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको थाई वाली जो साइज़ है वो आपको टाइट चाहिए, तो जो ये निशान मैं लगा रही हूँ ये मैंने 2 इंच पर लगाया है। मुझे लूज ही पैंट चाहिए, इसे आप 1.5 इंच रख सकते हैं। अगर आपने 2 इंच एक्स्ट्रा आसन को बढ़ाया है तो आप 1.5 इंच रखें। 2.5 इंच बढ़ाया है तो आप उसमें से आधा इंच माइनस करके 2 इंच रखें, ठीक है। आपको आधा इंच माइनस कर देना है। लेकिन मुझे जो है पैंट थोड़ी लूज चाहिए थाई पे से, तो मैंने सेम रखा है। पूरे में जो है मैंने 2-2 इंच की ही लूजिंग दी है आसन की साइड। जब हमने 3 इंच का निशान लगाया था उसे आसन की साइड बढ़ाते हुए तिरछा निशान लगा लेना है और फिर आपको अपनी पैंट की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। अब हम जो है पैंट के लिए जेब की कटिंग करेंगे। जेब की लंबाई हमें 13 इंच रखनी है और जो हमारी जेब की गहराई वाला निशान है वो आपको 8 से 8.5 इंच पर रखना है और ऊपर वाला निशान आपको 6 से 7 इंच पर लगाना है। तो ये मैंने 6 इंच पर लगाया है और नीचे की साइड तिरछा करके इसे हल्की सी गहराई की साइड गोलाई कर दी है। गोलाई करने के बाद ऊपर से तिरछा निशान लगा के इसे आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो भी हमारे जुड़े हुए पार्ट हैं उसे आपको कटिंग कर देना है। 2 अलग अलग पार्ट हमारे जेब के कटिंग होकर रेडी हो जाएंगे। अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपके फ्रंट पार्ट को उठाना है। जो हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट हैं वे उठाने हैं। दोनों के आसन को जो है स्टिच कर देना है। उसके बाद हमें बैक पार्ट के भी दोनों पार्ट्स को आपस में आसन स्टिच कर देने हैं। अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। दोनों को मैंने आसन स्टिच करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे आसन स्टिच हो चुके हैं। अब आपको जो है फ्रंट पार्ट लेना है और उसे उल्टा रख लेना है। उल्टा रखने के बाद उसके सेंटर से आपको मेज़र करना है। जितना भी आपका निशान आता है उसका हाफ आपको एक मार्क लगा लेना है। यहाँ पर हमारी प्लेट सेट होगी। सेंटर मार्क लगाने के बाद अब आपको प्लेट की लेंथ का मार्क लगाना है। आप 4.5 से 5 इंच पर प्लेट की लंबाई रख सकते हैं और फिर आपको इन दोनों निशानों को मिला लेना है। प्लेट हमारी जो है 1 इंच की बनेगी, तो आपको बिल्कुल बीच से हाफ इंच दोनों साइड निशान लगा लेना है। ये टोटल हमारा 1 इंच का होना चाहिए। और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको निशान पर रखते हुए नीचे की साइड तिरछा कर देना है। दोनों साइड हमने निशान लगा लिए हैं। फिर आपको इसको सेंटर से पकड़ना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। प्लेट हमारी डल चुकी है। अब हम जेब अटैच करेंगे। तो जेब में सुल्टी साइड लगा रही हूँ, तो सुल्टे हाथ पर मैंने मार्क लगा लिया है फ्रंट पार्ट पर। अब हमने जो जेब के पार्ट कटिंग किए थे उसमें से आपको एक पार्ट को उठाना है और जो हमारी सीधे वाली साइड है बिल्कुल पार्ट की, उस पर आपको ऊपर से 2 इंच की और बीच में आपको 5.5 इंच पर मार्क कर देना है। और इन मार्क को आपको 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर मिला लेना है। ये मार्क करने के बाद अब हमें अपनी पैंट का जो है फ्रंट पार्ट लेना है। उसे सीधी साइड से आपको रखना है। ऊपर की साइड हमारी सीधी साइड होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको जो हमने मार्किंग की है जेब वाले पार्ट पर, इसको रखना है और इस पर सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद अब आपको इस पर इस तरीके से तिरछे निशान लगाकर कैंची से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब आपको इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको जो है ये करना है फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेनी है। टॉप स्टिच करने के बाद आपको फ्रंट पार्ट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक पार्ट हमारा जेब का जुड़ चुका है। अब हम जो है इसमें दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। दूसरे पार्ट को आपको जो है नीचे की साइड रखना है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ जो हमारा पार्ट है उसको रखना है और बिल्कुल अच्छे से पकड़ते हुए दोनों के कपड़ों को हमें गोलाई वाली जो सिलाई है वो लगा देनी है। आपको पैंट वाली साइड जो है वो सिलाई नहीं करनी है, ना ही ऊपर वाली सिलाई करनी है। सिर्फ आपको जो है जैसे मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं सिलाई करते हुए भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल यही जो गोलाई वाली सिलाई है वही हमको लगानी है। ये देखिए सिर्फ मैंने जो है गोलाई वाली सिलाई इसमें लगाई है। अब जो है हम इस सिलाई को अंदर की साइड करेंगे। तो आपको जो है नीचे वाले पार्ट को पकड़ना है जेब के और उसको ऊपर की साइड फोल्ड कर लेना है। जो ये हमारी सिलाई लगी है ना, ये हमारी गुम हो जाएगी इस तरीके से। तो फिर इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे इस सिलाई के ऊपर।
तो टॉप स्टिच करने के बाद अब आप देख सकते हैं जेब को आपको फ्रंट पार्ट के अंदर की साइड करके रखना है। ये हमारी जो है फ्रंट पार्ट में जेब अटैच हो चुकी है। अब आपको फ्रंट पार्ट पर ऊपर की साइड पट्टी अटैच करनी है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को मेजर कर लेना है और बैक पार्ट को भी मेजर कर लेना है। दोनों को मेजर करने के बाद अब आपको पट्टी कटिंग कर लेनी है कपड़े से। पट्टी की चौड़ाई कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और जितनी चौड़ाई आप बुकरम की ले रखी है आपने उसे रखना है और उससे आधा इंच ज़्यादा आपको पट्टी की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट की भी पट्टी कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड जो है हम बुकरम पट्टी का यूज करेंगे, तो बुकरम पट्टी को आपको कपड़े पर रखते हुए इस पर आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है और बिल्कुल कपड़े को नीचे वाले कपड़े को खींचते हुए आपको इसके किनारे की जो आप पर जहाँ पर भी आपका किनारा बन रहा है बुकरम पट्टी का वहाँ पर आपको चाक से मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा आधा इंच से ज़्यादा है तो आपको हल्की हल्की छटाई कर देनी है कपड़े की। जो हमारा जेब का ऊपर वाला हिस्सा है उसे आपको फ्रंट पार्ट पर सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेना है ताकि जब हम पट्टी जोड़े तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जेब का। अब आपको अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है और उसके ऊपर जो हमने रेडी पट्टी बना रखी है उसे रखना है और जो चाक वाली मार्किंग थी हमारी उस पर आपको सिलाई लगा के इसे इस पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इसे फ्रंट वाली साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमारी जो है फ्रंट पार्ट में पट्टी लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट में पट्टी अटैच करेंगे। बैक पार्ट को आपको सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर आपको पट्टी रखकर आधा इंच की सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी पर। बैक पार्ट में हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब आपको बैक पार्ट को सीधी साइड से रखना है और आपको फ्रंट पार्ट ले लेना है आपकी पैंट का। अब आपको ध्यान रखना है जो आपकी फ्रंट और बैक पार्ट में पट्टी अटैच हुई है दोनों की सिलाई को मिलाते हुए रखना है और पैंट में जो हमारी साइड वाली सिलाई है वो लंबाई वाली कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये जेब वाली साइड मैंने लंबाई वाली सिलाई कंप्लीट कर दी है पैंट की। और इसी तरीके से जो है आपको दूसरी साइड जो हमारी सिलाई है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने जो है पैंट की दोनों लंबाई वाली साइड जो है सिल कर रेडी कर ली है। अगर आप ये ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप जो है अंदर की साइड इंटरलॉक भी करा सकते हैं। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो है मोरी वाली साइड में कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा हमने लिया था वो फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलता है उसे कटिंग कर लेना है। फिर आपको आपकी मोरी साइड से इस तरीके से फोल्ड करके तैयार मोहरी का निशान लगाकर जो हमारी आसन वाली सिलाई है बीच वाली उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। नीचे से हमारी पैंट जो है कंप्लीट हो चुकी है बीच वाली सिलाई लगकर। अब हम जो है इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक डालने का तरीका जो है मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे आपको बैक पार्ट में इलास्टिक डालनी है। जो भी आपका कमर साइज है उसे हाफ कर लेना है। जैसे मेरा 34 था तो उसका हाफ बना 17 इंच, उसमें से आपको 6 से 7 इंच माइनस कर देना है। आपको आपकी इलास्टिक देखनी है टाइट वाली है या लूजिंग वाली है, तो उसमें से आपको 6 से 7 इंच माइनस करके आपको इलास्टिक को कटिंग कर लेना है। अभी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में इसी तरीके से आपको एक साइड इलास्टिक को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर आपको इलास्टिक के दूसरे साइड से पकड़ना है और दूसरी साइड भी रखकर आपको सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारे कपड़े की एक्स्ट्रा पट्टी है उसे फोल्ड करना है। इलास्टिक को आपको अंदर की साइड करना है। इलास्टिक पर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए और कपड़े पर ही आपकी सिलाई रहनी चाहिए और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी इलास्टिक बिल्कुल आसान तरीके से इसमें डल चुकी है। गैदर्स को आपको इकट्ठा करना है और बीच वाली सिलाई लगा देनी है। ये मेरी पैंट का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं हमारी पैंट ना ही लूज है और ना ही टाइट है। उठने बैठने में भी हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।